प्रणाम बच्चों, मैं शिल्पा धोत्रे आपकी कक्षा पहले की हिंदी अध्यापिका। मैं नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था हिंदी वर्णमाला, जिसमें हम देखे थे स्वर और व्यंजन। आज हम और उसके बाद देखे थे स्वर और उनकी मात्राएं और बिना मात्रा वाले शब्द देखे थे। तो आज सबसे पहले देखते हैं हिंदी वर्णमाला की पुनरावृत्ति। हिंदी वर्णमाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको हिंदी वर्णमाला अच्छे से आएगी तभी आपको हिंदी में वाचन और लेखन अच्छे से आएगा। तो चलो देखते हैं फिर से एक बार हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्वर। आप सभी को मेरे पीछे पीछे बोलना है। सबसे पहला स्वर आता है अ, आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ, अंग, आहा। तो बच्चों ये थे सारे स्वर। अभी हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन में सबसे पहला अक्षर आता है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये सारे व्यंजन है। आपको घर पर ये सारे स्वर व्यंजन बार बार याद करना है, बार बार इनका पठन करना है, वाचन करना है। तो इसके बाद मैंने आपको सिखाया था स्वर और उनकी मात्राएं। तो एक बार स्वर और उनकी मात्राओं का पुनरावृत्ति करते हैं। यहाँ पे है सारे स्वर, अ से आहा तक ये सारे स्वर है। और यहाँ पे है उनकी मात्राएं, मीन्स सिंबल्स, और मात्राओं के साथ मेल, मतलब क जमा अ क। तो चलो देखते हैं स्वर और उनकी मात्राएं। सबसे पहला आता है अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो जैसे क जमा अ क। समझ में आया बच्चों? अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, जैसे क जमा अ क। अभी नेक्स्ट देखते हैं आ की मात्रा ऐसी होती है, जैसे एक डंडे जैसी होती है। क जमा आ की मात्रा का। क जमा आ की मात्रा का। छोटी, कौन सा स्वर है ये? छोटी। छोटी की मात्रा ऐसी होती है, जो अक्षरों के पहले लगती है। समझ में आया? अक्षरों के पहले दी जाती है। जैसे कि क जमा छोटी की मात्रा की। क जमा छोटी की मात्रा की। अब नेक्स्ट आता है बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा भी छोटी की मात्रा जैसी होती है, लेकिन ये उससे उल्टी होती है। ये अक्षरों के बाद में दी जाती है। देखो यहाँ पे क जमा बड़ी की मात्रा की। क्या है बच्चों? क जमा बड़ी की मात्रा की।
अभी नेक्स्ट है छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा ऐसी होती है जो अक्षरों के नीचे दी जाती है, जैसे क जमा छोटे ऊ की मात्रा कू। यहाँ पे दिख रहा है आपको, क के नीचे छोटी ऊ की मात्रा दी गई है, तो उसका उच्चारण क्या होगा? कू। अब है बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा भी छोटी ऊ की मात्रा जैसी होती है, लेकिन ये उससे उल्टी होती है। देखो यहाँ पे क जमा बड़े ऊ की मात्रा कू। समझ में आया बच्चों? क जमा बड़ी ऊ की मात्रा कू। नेक्स्ट आता है रू। रू की मात्रा ऐसी होती है, अंग्रेजी में आप सी लिखते हैं ना, वैसे रू की मात्रा होती है, वो भी अक्षरों के नीचे दी जाती है। जैसे देखो क जमा रू की मात्रा क्रू। समझ में आया? क जमा रू की मात्रा क्रू। अभी उसके आगे है ए की मात्रा। ए की मात्रा ऊपर दी जाती है, अक्षरों के ऊपर एक मात्रा होती है, जैसे क जमा ए की मात्रा के। क्या है? ए की मात्रा अक्षरों के ऊपर दी जाती है, उसके अक्षरों के ऊपर एक मात्रा होती है, जैसे क जमा ए की मात्रा के। उसके आगे आता है आई। आई की मात्रा भी ए की मात्रा जैसी होती है, लेकिन ये अक्षरों के ऊपर दो मात्राएं होती है, जैसे क जमा दो मात्राएं कई। क जमा आई की मात्रा कई। आई के बाद ओ। ओ की मात्रा कैसी होती है? एक डंडी जैसी होती है और उसके ऊपर एक मात्रा होती है, मतलब ए की मात्रा, तो ये बन जाती है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा देखो क जमा ओ की मात्रा को। समझ में आया बच्चों? ओ की मात्रा एक डंडे जैसी होती है और उसके ऊपर एक मात्रा दी जाती है, जैसे क जमा ओ की मात्रा को। औ की मात्रा देखते हैं अभी, ये कौन सा स्वर है? औ। औ की मात्रा भी ओ की मात्रा जैसे होती है, लेकिन इसके ऊपर दो मात्राएं होती है। कितनी होती है बच्चों? इसके ऊपर दो मात्राएं होती है, जैसे क जमा औ की मात्रा कऊ। समझ में आया बच्चों? क जमा औ की मात्रा कऊ। अभी उसके आगे है अंक की मात्रा। अंक की मात्रा कैसी होती है? अक्षरों के ऊपर दी जाती है, जैसे बिंदु के स्वरूप में। यहाँ पे दिख रहा है आपको, बिंदु अक्षरों के ऊपर दिया जाता है, जैसे देखो क जमा अंक की मात्रा कम। समझ में आया बच्चों? अंक की मात्रा, अंक की मात्रा बिंदु के जैसी होती है, यह अक्षरों के ऊपर दी जाती है, जैसे क जमा अंक की मात्रा कम। आहा, लास्ट क्या आता है? आहा। आहा की मात्रा अक्षरों के आगे दो बिंदु होते हैं, उसे विसर्ग कहते हैं। देखो यहाँ पे क जमा आहा की मात्रा कहा। क्या होगा? क जमा आहा की मात्रा कहा। तो बच्चों ये थे सारे स्वर और उनकी मात्राएं। इससे पहले की वीडियो में भी हमने स्वर और उनकी मात्राओं के ऊपर मैंने सिखाया था। अभी एक बार पुनरावृत्ति ली है, तो चलो देखते हैं। बिना मात्रा पर आधारित मैंने आपको कुछ शब्द और वाक्य सिखाए थे, और उसमें से प्रश्न पहला भी सिखाया था। अभी आप सभी अपने अपने किताबें निकाले होंगे, पृष्ठ संख्या 18 निकालिए। उसमें से हमने प्रश्न पहला देखा है, तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा क्या है? चित्र देखकर नाम पूरे कीजिए। क्या है प्रश्न दूसरा बच्चों? चित्र देखकर नाम पूरे कीजिए। यहाँ पे पहला चित्र कौन सा है? ये देखो यहाँ पे, बिल्कुल सही कहा आपने, हनी। हनी को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? वेरी गुड, शहद। फिर यहाँ पे बुक में, आपके बुक में क्या है? हद। तो पहला व्यंजन आपको लिखना है श।
लिखा क्या बच्चों? यहाँ पे लिखो श, फिर क्या आएगा? शहद। दूसरा है हल। ल यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ह, फिर क्या होगा वो? हल। तीसरा पिक्चर है उपवन का, यहाँ पे सिर्फ उप लिखा हुआ है, फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है? वन, फिर वो शब्द पूरा होगा, फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है? वन। और लास्ट है रथ का चित्र है, यहाँ पे सिर्फ र लिखा हुआ है और आपको थ ये व्यंजन लिखना है, फिर क्या होगा वो? रथ। प्रश्न तीसरा देखो बच्चों। प्रश्न तीसरा है चित्र देखकर उनके नाम खोजिए और उस पर गोला बनाइए। यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं और उसके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से एक ऑप्शन सही है। आपको सही ऑप्शन पर गोला लगाना है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहला पिक्चर कौन सा है? अजगर दिखाई दे रहा है ना? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है देखते हैं। चलो, पहला है अदरक, गलत। अगहन, ये भी नहीं। फिर अवसर, ये भी नहीं बच्चों। फिर ये रह गया अजगर, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो आपको पेंसिल से इस पर गोला बनाना है, मतलब सर्कल करना है। जो पिक्चर होगा उसका देखकर उस शब्द पर आपको यहाँ पे गोला बनाना है। आप सभी को अपने अपने किताब में ये सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा पिक्चर क्या है? अदरक। अदरक कहाँ है देखो बच्चों? इधर है, यहाँ पे पेंसिल से गोला कीजिए। तीसरा पिक्चर है हवन। हवन किधर है? यहाँ पे। आपको एक एक करके एक एक शब्द का वाचन करना है और इसमें से कौन सा शब्द सही है उस पर गोला बनाना है। यहाँ पे गोला बनाइए बच्चों। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट है कमल। कमल का पिक्चर है ना यहाँ पे? तो यहाँ पे कमल कहाँ पे लिखा है देखो बच्चों? हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे कमल लिखा हुआ है। तो इसको आपको गोला बनाना है, कमल के ऊपर सर्कल बनाना है। समझ में आया तीसरा क्वेश्चन? ये है पृष्ठ संख्या 20। इस पर है एक अ की मात्रा मतलब बिना मात्रा वाले शब्दों पर आधारित एक कविता, जो कि केवल पठन हेतु है। आपको घर पर ये पूरी पोयम अच्छे से उसका वाचन करना है और इस पर दिए हुए प्रश्न है जो आपकी माता पिता की सहायता से इनको भी पूरा करना है। तो एक बार मैं आपको ये कविता पढ़ के सुनाती हूँ। चलो। नगर चल नगर नगर चल, डगर डगर चल, चल पवन चल चल, चहल पहल कर, मचल मचल कर, चल पवन चल चल, अटक अटक चल, मटक मटक चल, चल पवन चल चल, चल चल पथ पर, चल जल थल नभ पर, चल पवन चल चल, हर हर जल पर, लहर लहर पर, चल पवन चल चल, गरम गरम चल, नरम नरम चल, चल पवन चल चल। ऐसे आपको अपने हाथ की उंगलियां रखकर एक एक लाइन आपको पढ़नी होगी और उस पर आधारित ये प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं। इसके बाद आज हम सीखने वाले हैं आ की मात्रा। आ की मात्रा कैसी होती है देखो बच्चों, सिखाया था मैंने, एक डंडी के जैसे जो अक्षरों के पीछे लगी हुई जाती है, जैसे क जमा आ का। क्या होगा? जैसे क जमा आ का। अभी यहाँ पे का है, तो ये सारे व्यंजनों को मैंने आ की मात्रा दी हुई है। चलो एक बार पढ़ते हैं इन सारे व्यंजनों को। पहला क्या आता है? का। आपको मेरे पीछे पीछे बोलना है। चलो बच्चों बोलो, का। खा, गा,
घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा,क्षा, त्रा, ज्ञा, श्रा। समझ में आया बच्चों? ये सारे आ की मात्रा पर आधारित व्यंजन है। इन सारे व्यंजनों को कौन सी मात्रा दी गई है? आ की मात्रा। तो उनका अभी हमने पढ़ के दिखाया। तो अभी आपके पाठ्य पुस्तक में आ की मात्रा दी गई है, पृष्ठ संख्या 22। चलो निकालो बच्चों आ की मात्रा, पृष्ठ संख्या 22। यहाँ पे आ की मात्रा पर आधारित कुछ शब्द है। अभी हम उन शब्दों का वाचन करते हैं। पहला कौन सा है? आ, म। एक एक अक्षर आपको पढ़ना है। आम। दूसरा है आ, का, श। क्या हुआ फिर वो? आकाश। तीसरा आ, ठ। फिर क्या होगा वो? आठ। चौथा आ, ग। क्या होगा फिर वो? आग। यहाँ पे देखिए आ, ज। क्या हुआ फिर वो? आज। आस, आप, आटा, आड़, आदर, आसन, आजकल। ये 4 वर्णों वाला शब्द है। तो यहाँ तो आपको एक एक अक्षर पहले पढ़ना है और फिर पूरा शब्द आएगा आपको। जैसे आ, ज, क, ल। क्या हुआ फिर वो शब्द? आजकल। यहाँ पे भी देखो बच्चों 4 वर्णों वाला शब्द है। देखो आ, स, पा, स। फिर क्या हुआ वो? बिल्कुल सही कहा आपने, आसपास। ऐसे ही आपको सारे शब्द एक के बाद एक पढ़ना है। अभी देखते हैं ये कौन सा है? माला, जाल, गाजर, पकवान। यहाँ पे नीचे देखो मान, कान, नाक, गाना, हाथ, काका, बाजा, अनार और सागर। बच्चों अभी आपने मेरे पीछे पीछे बोला है, आपको घर पर भी ये सारे शब्द ऐसे ही एक के बाद एक बोलना है। टर्न द पेज नाउ। अभी हमने देखे आ की मात्रा पर आधारित शब्द। तो यहाँ पे आ की मात्रा पर आधारित कुछ वाक्य दिए हुए। चलो इनको भी एक बार पढ़ते हैं हम। मेरे साथ बोलना है आपको। राजा आया, बाजा लाया। तो एक साथ बोलते हैं अभी। राजा आया, बाजा लाया। गाना गाकर खाया आम। गाना गाकर खाया आम। बाजा बजाकर गाना गाया। मजा कर रहा राजा राम। ऐसे ही आप सबको
ये सारे वाक्यों को अच्छे से घर पर प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी बार इन शब्द वाचन करेंगे उतने ही अच्छे से आपको हिंदी में वाचन आएगा। तो चलो देखते हैं आ की मात्रा पर आधारित यहाँ पे प्रश्न दिए हुए। तो चलो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों, प्रश्न पहला क्या है? चित्र देखिए तथा उसके नाम पर सही का निशान लगाइए। क्या है? चित्र देखिए और उसके सामने वाले शब्द पर सही का निशाना लगा है। पहला पिक्चर कौन सा है? बादल। तो देखो बच्चों, कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे सामने बादल। पहला कौन सा है? बा द ल। तो फिर यही होगा बादल। तो इसके सामने हमें सही का निशाना लगाना है। तो नेक्स्ट भी हमको चेक करना है। चलो एक बार चेक करते हैं हम। बदल, बिल्कुल नहीं है, रॉन्ग हुआ, गलत हुआ। दबल, ये भी गलत हुआ। तो सही कौन सा है? बादल। तो हमने उसके सामने वाले बॉक्स में सही का निशाना लगाया। नेक्स्ट देखो बच्चे, कौन सा है? याद आया? क्या बोलते हैं इसको? छाता। छाता देखो कहाँ पे लिखा हुआ है? पहला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो को कौन सी मात्रा लगी हुई है? आ की मात्रा। और श को भी आ की मात्रा लगी हुई है। तो उसका उच्चारण क्या होगा? ताशा। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट देखो, छ, और छ को आ की मात्रा लगी हुई है। और उसके बाद तो को भी आ की मात्रा लगी हुई है। तो उसका उच्चारण क्या होता है? छाता। तो ये सही है। तो इसके सामने वाले बॉक्स में आपको सही का निशाना लगाना है। प्रश्न 2 देखिए। चित्र देखिए, सही नाम ढूंढकर गोला बनाइए और लिखिए। यहाँ पे आपको सिर्फ चित्र देखकर उसके सामने वाले शब्दों पर सही का निशाना लगाना था। और यहाँ पे क्या करना है? चित्र देखकर उसके सही नाम पर आपको गोला बनाना है और वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो चलो पहला पिक्चर कौन सा है बच्चों? पहला चित्र आग। देखो यहाँ पे क्या है? अ ग। क्या हुआ फिर? वो अ, ये गलत है। दूसरा देखो, अ गा, अगा, ये भी गलत है। तीसरा देखो, अ को आ की मात्रा मतलब आ और ग, फिर क्या हुआ? वो आग। तो यहाँ पे आग को सर्कल करना है और यहाँ पे उसके सामने वाले लाइन पे आपको लिखना है। दूसरा देखो क्या है बच्चों? कौन सा पिक्चर है? तारा। तो यहाँ पे देखते हैं हम शब्द त को आ की मात्रा दी हुई है और र को रा आ की मात्रा दी हुई है। तो क्या होगा उसका उच्चारण? तारा। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। मतलब हमें क्या करना है? यहाँ पे तारा को गोला बनाना है और यहाँ पे उस लाइन पर लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है तारा। तीसरा देखो कौन सा चित्र है बच्चों? बिल्कुल सही कहा आपने, जाल। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्या है? ज ल, फिर क्या होगा? वो जल, गलत। दूसरा देखो, ज को आ की मात्रा लगी हुई है और ल, फिर क्या होगा? वो जाल। तो ये सही जवाब है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे उसको गोला लगाना है और यहाँ पे उसके सामने वाले रेखा पर लिखना है जाल। चौथा देखो बच्चों क्या है? ताला। तो चलो देखते हैं शब्द तो को आ की मात्रा क्या होगा? ता, और उसके सामने ल, फिर क्या हुआ? ये ताल, गलत है ये। नेक्स्ट देखो, तो को आ की मात्रा, ल को भी आ की मात्रा, फिर क्या हुआ? वो ताला। ये सही जवाब है। तो हमें क्या करना है? इसको गोला बनाना है और यहाँ पे सामने लिखना है। समझ में आए ये दोनों प्रश्न बच्चों?
यहाँ पे मैंने करके दिखाया, आपको भी अपनी किताब में ऐसे ही पूरा लिखना है। अभी देखते हैं प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा क्या है बच्चों? बिंदु की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पे बिंदु दिए हुए हैं, आपको उन पर पेंसिल से ट्रेस कर वो फिर से लिखना है। आपको ये घर पे करना है। प्रश्न चौथा देखिए बच्चों, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। क्या है? यहाँ पे कोष्टक, कोष्टक मीन्स ब्रैकेट। यहाँ पे कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं, उनमें यहाँ पे और पिक्चर दिए हुए चित्र। इन चित्रों के नाम कोष्टक में से देखकर आपको उन चित्रों के नीचे लिखने हैं। जैसे देखो पहला पिक्चर कौन सा है? वेरी गुड, कान। तो बच्चों कान कहाँ पे लिखा है? देखो यहाँ पे ब्रैकेट में कोष्टक में फर्स्ट वाला। तो आपको ये कान यहाँ का यहाँ पे लिखना है। क को आ की मात्रा न, क्या हुआ फिर वो? कान। दूसरा चित्र देखिए बच्चों, माता। क्या है यहाँ पे? माता अपने बच्ची के साथ है। तो ब्रैकेट में देखिए कहाँ पे है माता? इधर है। ये आपको देखकर यहाँ पे लिखना है। म को आ की मात्रा माँ, तो को भी आ की मात्रा, फिर क्या हुआ? माता। तीसरा देखो बच्चों, कौन सी संख्या है ये? 12। कौन सी संख्या है? 12। यहाँ पे कोष्टक में देखिए कहाँ है वो? यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ लिखना है। ब को आ की मात्रा बा, र ह, 12। नेक्स्ट दिखते हैं चित्र कौन सा है? नाक। नाक देखो कहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में? इधर। तो यहाँ पे ये आपको इधर लिखना है। न को आ की मात्रा क, नाक। नेक्स्ट चित्र देखिए, नाना। किधर है बच्चों? यहाँ पे इधर है। ये आपको इधर लिखना है। न को आ की मात्रा ना, और फिर से न, और उसको भी आ की मात्रा, फिर क्या हुआ वो? नाना। यहाँ पे देखो क्या है बच्चों? खाना। किधर लिखा है? यहाँ पे। ख को आ की मात्रा खा, न, और उसके बाद आ की मात्रा, फिर क्या हुआ वो? खाना। आपको ये सारे प्रश्न अपने किताब में अच्छे से उनके उत्तर लिखने हैं। मैंने आपको अभी समझाया ना। तो बच्चों आज हमने क्या देखा? हिंदी वर्णमाला की पुनरावृत्ति देखी, स्वर और उनकी पुनरावृत्ति देखी, मात्राएं। और आज हमने क्या सीखा? आ की मात्रा। आ की मात्रा पर आधारित शब्द सीखे, उनका वाचन किया और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर भी लिए। आशा है कि आप सभी ने अपने अपनी किताब में किया होगा। धन्यवाद।